श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। साधन सुधा सिंधु अपने अनुभव का आदर करें। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भाई एक बहुत सीधी सरल और सबके अनुभव की बात है। केवल उसका आदर करना, उसको महत्व देना है, उसको कीमती समझना है। और जिस तरह आपने रुपया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि को कीमती समझ रखा है, इस तरह इस बात को भी आप अगर कीमती समझ लो, इसको महत्व दो तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाए। इसको महत्व नहीं देते हो, इसी कारण से बंधन हो रहा है और कोई कारण है ही नहीं। देखो, रुपए तो किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, असमानता है, पर ये बात सबके पास है। कोई भी इससे रहित नहीं है, परंतु इस बात को महत्व न देने से इसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। लाली लाली सब कहे, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। वो गांठ खोलने की बात बताता हूँ, जो संत महात्माओं से सुनी है भाई, पुस्तक में पढ़ी है, वही बात कहता हूँ। बात एकदम सच्ची बात है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीन प्रमाण मुख्य माने गए। अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो श्रुति यानी शास्त्र सम्मत, युक्त, संगत है और अनुभव सिद्ध है। आप अपने को मानते हैं कि मैं वही हूँ जो बचपन में था, अर्थात बालकपन में जो था वही आज हूँ, और मरने तक मैं वही रहूँगा। शास्त्र संत अपनी संस्कृति के अनुसार आप ऐसा भी मानते हैं कि पहले जन्मों में भी मैं था और इसके बाद भी अगर मेरे जन्म होंगे तो मैं रहूँगा। तो बालकपन भी अभी नहीं है और मृत्यु का समय भी अभी नहीं है, पहले के जन्म भी अभी नहीं है, आगे के जन्म भी अभी नहीं है, परंतु मैं अभी हूँ। प्रतीति ये हुआ है कि मैं नित्य निरंतर हूँ। शरीर बदलते हैं, शरीरों के बदलने पर भी मैं किंचन मात्र नहीं बदलता। शरीर तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये बदलते ना हो, परंतु इनमें रहने वाला मैं अनंत युग, अनंत ब्रह्मा बीतने पर भी कभी नहीं बदलता। अतः बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले अपने आप को मिलाएं नहीं, बस प्रत्युत अलग अलग कर लें, बस इतना ही काम है। जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तब ज्ञान हो जाता है, और जब इनको अलग अलग करके देखते हैं तो ज्ञान हो जाता है। आप जानते हैं कि बचपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रतिविद्या कहते हैं। इसी ज्ञान को वेदांत की भाषा में तत्वमसि कहते हैं। वही परमात्मा तू है। कहते हैं ऊंचा से ऊंचा महावाक्य भी यही है, और साधारण से साधारण अनुभव की बात भी यही है। केवल इस पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्तियाँ बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, व्यक्ति भी बदल जाते हैं, वस्तुएं बदल जाती हैं, पर मैं कहाँ बदलने वाला हूँ। मैं बदलने वालों को देखने वाला हूँ। बदलने वालों को वही देखता है जो स्वयं न बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूँ। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं है
और शरीर कभी स्थिर रहता नहीं है। मैं तो वही हूँ पर शरीर वही नहीं है। ऐसा ही परमात्मा वही है पर संसार वही नहीं है। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि अनंत युगों से पहले था वही परमात्मा आज है। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वे ही रहेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक हैं, शरीर और संसार एक है। इस बात को आप लोग समझ लें। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भूल हुई है कि शरीर को तो संसार से अलग मान लिया कि ये तो मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, और अपने को परमात्मा से अलग मान लिया कि मैं तो यहाँ हूँ और परमात्मा न जाने कहाँ है। शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता, और ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि शरीर को संसार से अलग कर सके। अरे जिस धातु का संसार बना है, जिस उसी धातु से शरीर बना है। जब दोनों को निर्माण सामग्री एक ही है तो वो एक ही तो है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है, परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के अंश हैं। शास्त्रीय वचन है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। और परमात्मा और परमात्मा का अंश दो नहीं होते। समुद्र समुद्र की लहर दो नहीं है, नाम अलग। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, पर उसके साथ एकता मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है पर उसके साथ एकता मानी नहीं। ये केवल मान्यता का फर्क है और कुछ फर्क नहीं। हमने मान्यता गलत कर रखी है। शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते, संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः न बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक हैं, और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। ये विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, ये कभी मिट नहीं सकता। संसार और परमात्मा का, हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो दोपना है, द्वैत भाव है, अलगाव है, ये कभी मिटेगा नहीं। ये नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता, महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूँ, इस बात को उसने रद्दी कर रखा है, और ये शरीर मैं हूँ इस बात को पकड़ रखा है। परंतु शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़ कर रख सका नहीं, रख सकेगा भी नहीं। अतः शरीर और संसार एक है, मैं और परमात्मा एक हैं। मैं और परमात्मा एक हैं, इस विषय में मतभेद है। द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते हैं, अद्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते हैं, परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं। श्री शंकराचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजदास जी, श्री निम्बकाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु आज जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य, भेदाभेद आदि नामों से अपने अपने दर्शनों में परमात्मा के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध माना है, परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने भी नहीं माना। शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इस विषय में सभी आचार्य, सभी दार्शनिक विद्वान एक मत हैं। तो जिस विषय में सभी एक मत हैं उस बात को आप मान लो। हम शरीर संसार के साथ एक नहीं हैं, और हम तो परमात्मा के साथ एक हैं, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ लें, इसमें बाधा क्या है? शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मान लेते हैं। शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मान लेते हैं। शरीर के निरादर से हम अपना निरादर मान लेते हैं, और शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मान लेते हैं। वास्तव में शरीर को कोई पीस डाले तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन इस शरीर को लोग जला ही देंगे, पर बाल बांका भी हमारा नहीं होगा।
हमारे स्वरूप का किंचन मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, अरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे तो क्या हो जाएगा। गीता ने कहा है कि इसमें स्थितो न दुखे न गुरुड़ापि विचार लेते। परमात्मा स्वरूप आत्यंतिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, महान आनंद से इधर उधर नहीं होता। हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती, मूर्छा भी आ सकती, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद सांसारिक वस्तुओं से कभी हो ही नहीं सकता। परंतु आपने मैं और शरीर दो हैं इस बात का अनादर कर दिया और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और उसके सुख में सुख मान लिया। इसको कृपा करके न मान। शरीर तो महाराज प्रत्यक्ष दिखता है, इसको कैसे नहीं माने। स्वामी जी कहते हैं कि दिखता तो है तो दिखता रहे, इसको मानो मत। दर्पण में अपना मुख दिखता है तो उसको मुख को आप दर्पण में मानते हो क्या? नहीं मानते हो ना। तो दर्पण में दिखने वाले मुख को आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। अतः जो दिखता है उसको आप मत मानो। मैं शरीर हूँ, ये दर्पण में दिखने वाले मुख की तरह दिखता है, वास्तव में है नहीं। अगर आप और शरीर एक होते तो शरीर आपसे छूट नहीं सकता। आप शरीर को छोड़कर जा नहीं सकते, परंतु मरने पर शरीर छूट जाता है। आप शरीर को छोड़ देते हो, आप और शरीर एक नहीं। जैसे मैं मकान में बैठा हूँ तो मेरे बिना भी ये मकान रहता है और इस मकान के बिना भी मैं रह लेता हूँ। अतः मैं मकान नहीं हूँ। हम मरे हुए मनुष्यों को, पशुओं को देखते हैं कि उनके शरीर तो यहीं पड़े हैं, पर उनमें रहने वाला वो जीवात्मा चला गया। वे दोनों अभी अलग हुए हों, ऐसी बात नहीं, वे पहले से ही अलग थे। अगर जीवात्मा और शरीर एक होते तो जीवात्मा के साथ शरीर भी चला जाता, शरीर के साथ जीवात्मा भी यहीं रहता। पर न तो जीवात्मा के साथ शरीर रहता है और न शरीर के साथ जीवात्मा रहता है। अतः शरीर और जीवात्मा दो हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों को अलग अलग जानना ही ज्ञान है, जिसका वर्णन भगवान ने गीता के आरंभ में किया है। अपने उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने बताया कि शरीर शरीरी, देह देही, ये दोनों अलग अलग हैं। शरीर सदा बदलने वाला है, शरीरी कभी बदलने वाला नहीं, नष्ट होने वाला नहीं। इस प्रकार जान लेने पर शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाश होने वाले का नाश होगा ही, इसमें शोक की क्या बात। और अविनाशी सदा अविनाशी ही रहेगा, इसमें शोक किस बात का। जैसे आप अपने को शरीर में मानते हैं, ऐसे ही परमात्मा तत्व संपूर्ण संसार में है और संपूर्ण संसार में होते हुए भी परमात्मा का संसार से कुछ भी संबंध नहीं है। सबका सब संसार उथल पुथल हो जाए तो भी परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आपका शरीर उथल पुथल हो जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। आपने गुणों का संग माना है, शरीर के साथ अपना संबंध माना है, इसलिए जन्म मरण होते हैं। कारणम गुण संगोस्य सद्य सद्योनि जन्मसु। गुणों का संग छोड़कर, गुणों का संग छोड़ने पर जन्म मरण है ही नहीं। गुणों का संग आपने माना है, अतः इसको न मानने पर वो संबंध मिट जाएगा। ये एक सीधी और सच्ची बात है कि आप नित्य निरंतर रहते हैं। शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नित्य निरंतर बदलता है। और ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, ठीक लगती है, सही लगती है, फिर भी ये बात रहती नहीं। ऐसा आप मत मानो। ये बात कभी जा नहीं सकती। अनंत युगों से ये बात बही रही है, तो अब कैसे चली जाए। पहले इस बात की तरफ लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य हो गया, इतना फर्क पड़ गया बस। ये बात न तो पहले गई थी न अब जाएगी, ये तो सदा ऐसी ही रहेगी। याद न रहे तो भी ये ऐसी ही रहेगी, इसका अनुभव न हो तो भी बात ऐसी ही रहेगी। जैसे अभी ये खम्मा दिखता है, बाहर चले जाओ तो ये खम्मा नहीं दिखेगा, तो ये खम्मा मिट गया क्या?
जो बात सही है वो तो ज्यों की त्यों ही रहेगी। फिर बाधा क्या लग रही है? दूसरों से सुख लेते हैं, यही खास बाधा है। अब दूसरों को सुख देना शुरू कर दो, इतने दिन तो सुख लिया है, अब सुख देना शुरू कर दो, बस निहाल हो जाए। रुपया पैसा मेरे को मिल जाए, आराम मेरे को मिल जाए, सुख मेरे को मिल जाए, मान मेरा हो जाए, पढ़ाई मेरी हो जाए, यही तो बात है। इससे मिलेगा तो कुछ नहीं। रुपया पैसा मान बढ़ाई आदि मिल भी जाए तो टिकेंगे नहीं, टिक भी जाए तो आपका शरीर नहीं टिकेगा। शुद्ध हानि के सिवाय केस जितना भी लाभ नहीं होगा। इतने नुकसान की बात को भी नहीं छोड़ेंगे तो क्या छोड़ोगे? संसार से सुख लेने की जो कामना है वही बात है। धन मान भोग जमीन मकान आदि कई तरह की कामनाएं हैं, पर मूल में कामना यही है कि मेरे मन की बात पूरी हो जाए, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए। अगर इसकी जगह ये भाव हो जाए कि मेरे मन की न होकर भगवान के मन की हो जाए, संसार के मन की हो जाए तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। भगवान की मन की बात पूरी हो जाए वो भक्ति योग हो गया, संसार के मन की बात पूरी हो जाए तो कर्म योग हो गया, और मेरे मन की बात है ही नहीं, मन मेरा है ही नहीं, तो ये प्रकृति का है, ये ध्यान योग हो गया। जय जय श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।